हेलो एवरीवन, दिस इज़ एहसान सर। तो आज हम लोग ट्वेल्थ के फिजिक्स में नेक्स्ट लेसन पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग आज इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इक्वेटोरियल प्लेन में किसी भी पॉइंट पे। ओके, तो इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में 4 लेसन तैयार कर रखा है। तो अगर आप लोगों ने वो 4 लेसन नहीं देखा है तो पहले उस 4 लेसन को देखो आप लोग। ओके, 4 या 5 लेसन, सॉरी 5 लेसन मैंने तैयार कर रखा है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स मैंने पढ़ाया था, थर्ड पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ करना है, और फोर्थ मैंने पढ़ाया था नेक्स्ट पिछले ही क्लास में मैंने पढ़ाया था डायपोल एंड डायपोल मोमेंट, वो आप लोग समझ लो। उसका चौथा मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पे निकालना सिखाया था कि एक्सिस पे डायपोल की वजह से एक्सिस पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, उसका मैंने डेरिवेशन किया था। और आज हम लोग इक्वेटोरियल प्लेन में कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं वो हम लोग निकालेंगे इक्वेटोरियल प्लेन पे। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछला वाला लेसन जो एक्सियल पे निकाला गया था, एक्सिस पे निकाला गया था, ओके, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था बोर्ड एग्जाम के लिए। एग्जाम में डेरिवेशन पूछ देता है, बोलता है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, एट ड्यू टू अ डायपोल एट एन एक्सिस एट एनी पॉइंट ऑन दी एक्सिस, ओके, या एक्सियल लाइन भी बोल सकते हैं उसको। इसमें बोला जाता है इक्वेटोरियल प्लेन या इक्वेटोरियल लाइन। आपको सर इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है, तो पहले तो आप लोग वो वाला लेसन पूरा 5 वीडियो देख लो आप लोग, ओके। अदरवाइज नहीं तो आप तो वीडियो जरूर देख कर आओ, डायपोल मोमेंट और डायपोल का, तभी समझ में आएगा ये वाला, ओके। उसके बाद इक्वेटोरियल एक एक्सिस पे मैंने निकालना सिखा दिया था, उसका डेरिवेशन भी कर दिया था। आज मैं इक्वेटोरियल प्लेन पे करने वाला हूँ। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लॉन्ग टाइम में बोर्ड एग्जाम में आता है, ओके। और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्मूला इसका इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट समझ लीजिए, डेरिवेशन समझ, डेरिवेशन बहुत ज़रूरी है। अब मैंने डेरिवेशन बहुत ईजी में आप लोगों को परोसा है, बहुत ईजी में रिप्रेजेंट किया है, तो आप लोग डेरिवेशन देखना, आपको टफ बिल्कुल नहीं लगेगा। खासतौर से जो बच्चे हिंदी मीडियम से आते हैं उनको बहुत आसान लगेगा, क्योंकि मैंने लैंग्वेज ज़्यादा नहीं लिखा है, ओके। पूरा मैंने कंसेप्ट पे काम किया है, पूरा कैलकुलेशन पे काम किया है, तो आप लोग वो एग्जाम में ऐसे ही करना, ठीक है। चलो, तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, ओके, लेट अस स्टार्ट। तो आज हम लोग इक्वेटोरियल पे निकालेंगे। सबसे पहले इक्वेटोरियल समझते हैं कि इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है, या इक्वेटोरियल लाइन भी बोलते हैं इसको, इक्वेटोरियल, ओके। तो इक्वेटर होता है, उसी तरह से बना हुआ इक्वेटोरियल। देखिए मैं इसका मतलब समझाता हूँ, मैं आता हूँ प्लेन पेज पे, ओके, ठीक है। चलिए इसका मतलब समझिए आप लोग। मैंने इसे वैसे कल समझाया था, अब समझो। जैसे ये मेरे पास डायपोल है, डायपोल में क्या होता है, एक प्लस माइनस क्यू चार्ज होता है, एक प्लस क्यू चार्ज होता है। मैं हमेशा लेफ्ट साइड में माइनस क्यू रखूँगा, आप राइट साइड में प्लस क्यू रखूँगा। आप किधर भी रख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओके। चलो, ये बीच वाला मीट पॉइंट होता है, जिसको हम लोग ओ बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं, सेंटर ऑफ द डायपोल, ओके। अब हम लोग इसका डबल डिस्टेंस लेते 2a लेते हैं। डायपोल का टोटल डिस्टेंस 2a, यानी क्यों लेते हैं 2a, क्योंकि ये ए, ओके। आप 2l भी ले सकते हो। अब उसके बाद एक लाइन है जो इसके मिड पॉइंट से पास कर रहा है, एक लाइन है जो इसके मिड पॉइंट से पास कर रहा है, तो और इस तरह पास कर रहा है कि वो 90 डिग्री पर है डायपोल के साथ। तो डायपोल के साथ अगर कोई लाइन डायपोल के मिड पॉइंट से पास कर रहा है, डायपोल पे परपेंडिकुलर है, तो उसको बोलते हैं इक्वेटर या इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल, ओके, इक्वेटोरियल लाइन। याद रहेगा आप लोग को, ठीक है, मैंने लिख दिया इक्वेटोरियल लाइन। या इस पे जो प्लेन होगा, जैसे कागज़ या कोई भी चीज़ प्लेन, तो इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। पॉइंट क्लियर हो गया। तो बस इतना जानना है, इक्वेटोरियल का मतलब होता है कि जो डायपोल के मिड पॉइंट से पास करता हो और उस डायपोल में परपेंडिकुलर हो, ओके। समझ में आ गया। चलो मैं आता हूँ वहाँ सीधे। चलिए आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। अब इक्वेटोरियल में कैसे निकालेंगे इसको आप लोग समझना। मैंने यहाँ पर बहुत अच्छा सा फिगर बना के रखा है, आप लोग देखो। इक्वेटोरियल पे एग्जाम में यही क्वेश्चन लिखा रहेगा, यही आपका क्वेश्चन लिखा रहेगा, ओके। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डायपोल एट एनी पॉइंट ऑन इट्स इक्वेटोरियल प्लेन, ओके। समझ आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ही लिखा रहेगा ये, तो इसलिए क्वेश्चन को आप लोग इग्नोर मत करना। यही क्वेश्चन रहेगा, आंसर यहाँ से आपको बनाना है, यहाँ से जो मैंने लिखा है। इसको 2-3 बार लिखकर प्रैक्टिस करोगे, बहुत आसान है। मैं दोनों में एक ही जैसा लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, सिमिलर लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, ताकि आप लोग आसानी से बना सको, ओके। चलो, तो आ जाओ, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कैसे ये फिगर बनाया गया है। देखो, पहले तो मैं यहाँ पर लैंग्वेज लिख दूंगा कि मैं एक मैं डायपोल बनाया, तो ये डायपोल मैंने एक बनाया है आपके लिए। डायपोल देख लो आप लोग, फिगर को समझो अच्छा से। मैं फिगर थोड़ा जूम करके आपको बता रहा हूँ, वेट, ओके। फिगर को समझ लो आप लोग, फिगर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। चलो मैं यहाँ बना रहा हूँ। तो ये एक डायपोल मैंने लिया यहाँ से यहाँ तक, देखिए, जिसका नाम मैंने ए भी रखा है, ध्यान देना आप लोग। 1 मिनट, चलो, यस, ओके। तो इस डायपोल में मैंने ए पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज रख दिया। मैंने बताया था कि डायपोल में एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो ये माइनस क्यू चार्ज, इस पर प्लस क्यू चार्ज मैंने रख दिया, ओके। अब ध्यान देना आप लोग गौर से, ओके, कि इस डायपोल का मिड पॉइंट कौन है, ओ, ओके। इसका ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 2a।
कोई दिक्कत नहीं है। ए बी 2a हो गया, ए बी इक्वल टू 2a बोल सकते हो आप लोग। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ओ से r डिस्टेंस पे, यहाँ से यहाँ तक r डिस्टेंस पे, ओ से r डिस्टेंस में एक पॉइंट लिया। वो कौन लाइन है? ये कौन लाइन है? इक्वेटोरियल लाइन है। ये इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन कौन होता है? जो परपेंडिकुलर होता है और जो उसके मिड पॉइंट से पास करता है, इसलिए परपेंडिकुलर का मैंने साइन इस्तेमाल किया है। बच्चे इसका मतलब भी नहीं समझ पाते कितने, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनो, एक एक बात क्लियर होगा यहाँ पे। ओके चलो, तो क्या होता है कि इक्वेटोरियल लाइन मैंने यहाँ बनाया। अब इक्वेटोरियल लाइन पे मैंने एक पॉइंट पी ले लिया। इस पी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायपोल की वजह से। अब सिंपल सा बात है कि ए की, अब ये जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये होगा, क्योंकि दोनों डिस्टेंस, क्योंकि ये मैंने परपेंडिकुलर बनाया, इसका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये डिस्टेंस सेम होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है लंब समद्विभाजक, हिंदी में बोलते हैं। तो लंब समद्विभाजक के लिए ये डिस्टेंस सेम होता है। ये वैसे भी ये जो है ये एंगल सेम रहेगा, तो ये एंगल सेम, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो मैंने ये इसको x बोल दिया, यानी कि BP को x बोल दिया, तो AP भी x हो जाएगा। तो मैंने वहाँ पे दिखाया नहीं है, फोटो में ज़्यादा, पिक्चर में जितना आपको आसान ये हो सिंबल सब इस्तेमाल करें, जितना कम इस्तेमाल कर सकें उतना अच्छा है, क्योंकि पिक्चर एकदम फ्रेश होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कोई भी देख के पहचान जाए। तो बहुत ईजी मैंने फिगर बनाया है। ओके चलो, उसके बाद देखो मैं फिगर आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ वाइट पेज पे, वेट। ओके चलो, मैं वाइट पेज पे आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये आपके पास ये आपका ये हो गया डायपोल, दिस इज -q, दिस इज +q, जो भी है। अब एक मैं P पॉइंट ले रहा हूँ, देखो यहाँ पर आप लोग मिड पॉइंट से पास कर रहा है, ये O है। ओके सॉरी, O है। P पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया। P पॉइंट पे अब ध्यान देना, P पॉइंट पे इस इलेक्ट्रिक -q की वजह से, ध्यान देना, -q की वजह से, P पॉइंट पे -q की वजह से मैंने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव चार्ज की ओर होता है। ओके नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव चार्ज की ओर होता है। ओके तो ये ऐसे ले लो। ओके और पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव चार्ज से दूर होता है। ओके क्योंकि ये अट्रैक्ट करता है, माइनस का क्यू चार्ज क्यों अट्रैक्ट करता है? क्योंकि जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो ये दिमाग में आप लोग बैठा लो कि उस पॉइंट पे हम लोग मान लेते हैं कि वहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज, जिसको टेस्ट चार्ज कहते हैं। तो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये मान के चलना है कि उस पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज है। ओके वो भूत है, वो गायब रहता है, दिखाया नहीं जाता है। ओके तो जिस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वहाँ पे टेस्ट चार्ज है। तो यहाँ पर मैंने टेस्ट चार्ज रखा। ओके मन में ही रखना, उसको रखना दिखाना नहीं है। तो पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज को ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट कर रहा है, और यहाँ पे पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से आप ध्यान देना, रिपेल करेगा, रिपल्सन होगा। ओके सॉरी, रिपल्सन करेगा, तो रिपल्सन करेगा तो बाहर की ओर होगा। तो पॉजिटिव चार्ज से दूर होता है। मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से दूर होता है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से वो क्या होता है? उसकी ओर होता है। तो पॉजिटिव चार्ज से दूर और नेगेटिव चार्ज की ओर, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ इस बात को, मैंने पिछले लेसन में बहुत डिटेल से पढ़ाया। तो नेगेटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज से वो रिपेल करेगा, जिस पॉइंट पे भी निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बताओ, ये हो गया, ये तो हो गया, ई पॉइंट ए था यहाँ पे, ई पॉइंट बी था, तो ये हो गया ई बी, ये वाला, ये ई ए। अब बताओ इन दोनों का नेट कितना होगा? नेट इधर होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा? इधर ना, फोर्स है ना, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा। आप कैसे निकालेंगे सर? तो इसका दो कंपोनेंट कर दो, इसका कंपोनेंट दो, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। तो कैसे रहता है? इसका दो कंपोनेंट कर दो, ये बनेगा एक कंपोनेंट इधर ई ए कॉस थीटा, ई ए सॉरी हाँ थीटा, ई ए साइन थीटा, ई ए कॉस थीटा। इसके बाद ई बोलो, ई बी चलेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। फिर इसके बाद ई इसका होगा, इसका ई वाला का दो होगा, एक इधर एक इधर, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दो बार आ गया तो दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? नहीं समझ रहा तो आप आ जाओ पेज पे आ जाओ, तो मैं समझा रहा हूँ आपको। यहाँ आ जाओ आप लोग, एक एक बात यहाँ मैंने क्लियर किया है इस फिगर में, आप लोग देखो अच्छा से। तो देखो इस पॉइंट पे पी पॉइंट पे निकालना है, तो मैंने बताया ए की वजह से, ए देख रहे हो, ए की वजह से, ए तो नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तो इसका नाम मैंने दिया ई ए, दे दिया यहाँ पे। और बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? उससे दूर, बी पे पॉजिटिव चार्ज है तो दूर, ई भी दे दिया। ध्यान देना, अब जो ई ए है इसमें फार्मूला क्या होता है? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है KQ/R², KQ/R², के मतलब 1/4πε0। ओके तो KQ/R², तो डिस्टेंस चाहिए मुझे। तो मान लो कि ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो मुझे डिस्टेंस देखना है पी पॉइंट पे। तो डिस्टेंस कितना है इसका? x है, ये क्या है? डिस्टेंस x है, ये भी x है। तो KX/R², तो r की जगह डिस्टेंस, सॉरी गलती हो गया, KQ/R², r की जगह x² है, तो KQ/x² हो जाएगा डिस्टेंस। ओके तो मैंने वही लिखा है। अब बताओ इसका, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, KQ/x² ये भी होगा, KQ/x² ये भी रहेगा। अरे ई ए का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई ए का इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी KQ/x² होगा, ये भी KQ/x² होगा। ओके समझ आ रहा है? तो KQ/x²,
ये ई ए है और ई बी भी है, दोनों दोनों है, ये क्लियर हो गया, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये भी और ई बी भी। अब दोनों को वेक्टर सम करना पड़ेगा, वेक्टर की तरह जोड़ना पड़ेगा, तो इन्हें किसी देखिए क्यू एक्स स्क्वायर के नेट हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ना यहाँ पे, तो बताओ इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, अब इनका रिजल्टेंट इधर होगा। अब ध्यान दो, इसका क्या करते हैं, मैंने बोल दिया ई ए और ई बी को ई बोल दिया ई, तो इसका चूंकि ये देखो थीटा है, ये थीटा है, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा क्योंकि ये पैरेलल है, पैरेलल लाइन का ये एक अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण सेम होता है, ओके। और ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ये एंगल है, ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल, तो भी थीटा होगा, ओके। और दोनों थीटा मैंने क्यों ले लिया, क्योंकि मैंने बताया था कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये जो इक्वेटोरियल लाइन है, ओके। अब बताओ थीटा है, तो अब इसका दो कंपोनेंट होगा ये वाले का, एक इधर एक इधर, तो ई साइन थीटा ई कॉस थीटा। चलो इसका दो कंपोनेंट होगा ये वाले का, एक इधर और एक इधर, तो ई कॉस थीटा ई साइन थीटा। जो थीटा टचिंग होता है, थीटा जिसके साथ सटता है उसको थीटा कॉस बोलते हैं, तो याद रखना, बहुत शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूँ। थीटा तो जब भी हम लोग किसी वेक्टर का कंपोनेंट तोड़ते हैं तो उसका दो कंपोनेंट तोड़ते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, तो थीटा टचिंग को कॉस से मल्टीप्लाई करते हैं और थीटा सामने वाले को साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। दोनों थीटा टच कर रहा है ये वाला को, तो इसका ई कॉस थीटा ये साइन थीटा ई साइन थीटा, और ई वाला थीटा टच कर रहा है इसको, तो ई कॉस थीटा और इसका ई साइन थीटा, क्लियर हो गया दो। तो ई साइन थीटा और ई साइन थीटा तो कट जाएगा, अपोजिट है दोनों, अरे इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट तो कट ही ना जाएगा, ये वाला ई और ई साइन थीटा क्योंकि अपोजिट है, तो दोनों कट जाएगा। तो मैंने काट के साइन दिखा दिया है, कट के साइन दिखा दिया, कट के, तो कट का जो साइन दिया है, तो तुम लोग भी फिगर में एग्जाम में ऐसे बनाना, लिखना नहीं पड़ेगा लैंग्वेज। मैंने बहुत कम लैंग्वेज में आपको, बहुत इफेक्टिव लैंग्वेज में मैंने आपको ये डेरिवेशन दिया है, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से डिराइव करना। तो ये कैंसिल ही हो गया, खल्लास, ओके। अब बच गया ई कॉस्ट दो बार हो गया, ई कॉस्ट इसका भी है, ई कॉस्ट अब दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ई कॉस्ट कहाँ हो जाएगा, दो ई कॉस्ट हो जाएगा। तो मैंने वही ड्राइव किया, देख लो आप लोग, देखो मैंने ड्राइव किया। पहले लैंग्वेज देख लो लैंग्वेज, लेट माइनस क्यू प्लस क्यू इज द डायपोल इन एयर बोलो, फ्री स्पेस बोलो या वैक्यूम बोलो, चलेगा। ए बी इक्वल टू 2 है, डायपोल का लेंथ मैंने कितना लिया 2 है। ओ ए और ओ बी दोनों ए हो जाएगा क्योंकि मिड पॉइंट है, और ओ पी मुझे पी पॉइंट, ओ पी जो डिस्टेंस है वो आर डिस्टेंस पर है, ओके, ये आर डिस्टेंस पर है, ओके। तो मुझे ये आर मान लिया, आर डिस्टेंस पर मुझे पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो मैंने ई पी वॉट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई पी पॉइंट पर चाहिए, उसको मैंने बोला ई पी, ओके। और ए पी एंड बी पी दोनों जो है एक्स है, दोनों को मैंने एक्स बोल दिया, एक्स। और बताओ ये एक्स और इसमें रिलेशन क्या हो जाएगा, ध्यान देना आप लोग अच्छा से, देखो आप लोग यहाँ पे इस फिगर में देखो, ये तो आर है यहाँ से तक, ये ए है, ये एक्स है, 90 डिग्री है, तो एक्स निकाल सकते हो, एक्स क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया, तो एक्स स्क्वायर या हाइपोटेनस कर्ण हो गया, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मैंने यहाँ लिख दिया, ओके। देखो आप लोग, मैं लिख दिया, ओके। काम पड़ेगा इसका एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसका अब ये स्क्वायर हटा दिया तो रूट चलेगा, रूट का मतलब पावर हाफ होता है, मैंने हाफ लिख दिया, पावर कोई दिक्कत नहीं है, पावर हाफ ही लिखेंगे, काम पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। एक चीज़ और समझ लो, मैंने पिछले क्लास में डायपोल मोमेंट पढ़ाया था। डायपोल मोमेंट क्या होता है कि डायपोल का एक चार्ज और उसके बीच का डिस्टेंस, तो 2 है टोटल, दोनों चार्ज का 2 है। अरे ये देखो ना, कोई एक चार्ज लेंगे हम लोग, कोई एक चार्ज, इन दोनों में से कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेंगे, और उसका दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है टोटल, A2 है, तो टोटल इसको बोलते हैं P, डायपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं इसको, डायपोल मोमेंट। याद रखना, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू, इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, ओके। चलो आ जाओ, कैलकुलेशन करते हैं हम लोग सीधे। अब कैलकुलेशन को देख लो आप लोग, मैंने वही लिखा है, देख लो आप लोग, ई ए का मैग्नीट्यूड है, ई बी का मैग्नीट्यूड है, ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, अब बी की वजह से इलेक्ट्रिक, ए पे क्या रखा हुआ है, माइनस क्यू चार्ज, अब बी पे कौन चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज। मैंने देखो फिगर में देखो, ए पे रखा हुआ है माइनस क्यू चार्ज, ओके, अब बी की वजह से रखा है प्लस क्यू चार्ज, तो ई ए और ई बी, ओके, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। मैग्नीट्यूड क्यों सेम होगा सर, क्या इसका मैग्नीट्यूड, ये जो है डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम है क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है, एक्स है, ये एक्स है, ओके। चलो भाई मैंने लिखा है यहाँ पे, ई ए और ई बी का मैग्नीट्यूड सेम है, ओके, ये ई और ई बी का मैग्नीट्यूड सेम है, और उसको मैंने ई बोल दिया, इसलिए तो मैंने वहाँ ई लिया, ए कॉस साइन थीटा। अब 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम लोग के बोलते हैं, और क्यू बाई एक्स स्क्वायर, ओके। फार्मूला होता है कि इसका के क्यू बाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ओके, पॉइंट चार्ज की वजह से, ओके। चलो अब बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक 2 ई कॉस थीटा हो जाएगा, दो मैंने यहाँ लिख दिया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, ओके। बचा ये आपके पास ई कॉस थीटा, तो 2 ई कॉस थीटा, ओके। चलो 2 ई कॉस थीटा मैंने लिख दिया, 2 ई कॉस थीटा, ई का वैल्यू मैंने यहाँ से रख दिया, ये वाला जो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एक्स स्क्वायर, और कॉस थीटा का वैल्यू देखो, कॉस थीटा का वैल्यू
तो ई का वैल्यू समझ आया आप लोगों को ना, ये जो ई का वैल्यू था ना, ये ई का वैल्यू मैंने यहाँ रख दिया, ई का वैल्यू ये वाला, ठीक है, पुट कर दिया। क्वेश्चन 1 लिख देना यहाँ पे बाय 1, मैंने छोड़ दिया, क्वेश्चन 1 लिख दिया था मैंने, लिख देना बाय 1, छूट गया या बाय 1, ओके, लिख देना बाय 1, लिख दिया बाय 1, या फ्रॉम 1 लिख दो, या ब्रैकेट लिख दो, यहाँ पे ब्रैकेट में ऐसे करके बाय 1, ये इसके लाइन में लिखना बाय 1 फ्रॉम 1, छूट गया, बाय 1 लिखो या फ्रॉम 1 लिखो, ठीक है। चलो उसके बाद देखो आप लोग, ये कॉस्ट थीटा था यहाँ पे, कॉस्ट थीटा का वैल्यू कहाँ से आया सर, तो देखो बताता हूँ, कॉस्ट थीटा नहीं है, इस कॉस्ट थीटा का वैल्यू कैसे आया, तो देखो फिगर में, देखो फिगर में आप लोग को समझ आएगा। कॉस्ट थीटा क्या, देखो थीटा, ये कोई ट्रायंगल ले लो, ये ट्रायंगल लो, चलो ये ट्रायंगल लो, तो कॉस्ट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस हो गया ए, हाइपोटेनस एक्स है, इसी को तो एक्स बोला गया, यहाँ से आता है एक्स, यहाँ से देख लो एक्स बाय ए, तो एक्स बाय ए मैंने रख दिया, देखो एक्स बाय ए, सॉरी गलती मैंने, हाइपोटेनस बेस बाय हाइपोटेनस होता है ना, तो ए बाय एक्स, ए बाय एक्स, बेस होता है, बेस हो गया यहाँ पे ए, बेस हो गया ए, ओके, बेस हो गया ए और हाइपोटेनस हो गया एक्स, तो ए बाय एक्स, ओके, चलो ए बाय एक्स रख दिया मैंने। ये क्यू बाई एक्स स्क्वायर है, मैंने ए और क्यू में बहुत फर्क है, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं मत होना, ये क्यू है, क्यू बाई एक्स स्क्वायर है, और ये ए है, फर्क समझना, मेरा तो थोड़ा क्यू का थोड़ा सा टेढ़ा कर देता हूँ मैं, ज़्यादा ही उसको मोड़ देता हूँ, और ए सीधा रहता है, तो क्यू बाई एक्स स्क्वायर है, तो ए और क्यू में फ़र्क मत करना, ओके। अगर कन्फ्यूजन होता है इसलिए तो तुम एक जगह एल भी इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत सारे बुक में एल भी इस्तेमाल कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उस सिंबल के लिए, चलो ओके। देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर सिंबल, ओके, जस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ओनली, ओके। चलो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2 ये वाला था, ओके, और क्यू बाई एक्स स्क्वायर ए बाई एक्स, तो देखो एक्स क्यू हो गया, नीचे एक्स क्यू हो गया। अब बताओ, मैं डायपोल मोमेंट अभी मैंने पढ़ाया था कि 2a इंटू क्यू डायपोल मोमेंट होता था, मैंने क्यू इंटू 2a को एक साथ कर दिया, ओके। अब बाकी सब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये नीचे एक्स का वैल्यू देखो, एक्स का वैल्यू मैंने यहाँ रखा था, एक्स का वैल्यू देखो, ये देखो एक्स का वैल्यू, ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर हाफ मैंने यहाँ रख दिया, देखो, तो ये q इंटू 2a को मैंने p बोल दिया, p लिख दिया, और x का वैल्यू रख दिया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर हाफ था, हाफ पावर रखेंगे और उसका पावर 3 है, तो 3/2 हो जाएगा, ओके, तो मैंने 3/2 कर दिया, क्लियर, पावर हाफ था ना वहाँ पे। चलो अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को रहने दो, अब हो गया। अब एक ये हम लोग करेंगे, एक एग्जाम्पशन करेंगे शॉर्ट डायपोल के लिए, शॉर्ट डायपोल के लिए आर का वैल्यू ए से मच बड़ा है, मच लार्जर देन ए। शॉर्ट डायपोल क्या होता है, शॉर्ट डायपोल में ये पी पॉइंट बहुत दूर होता है, तो आर का वैल्यू मच लार्जर देन ए, मच ग्रेटर देन ए, यानी कि आर का वैल्यू जब ए से बहुत बड़ा है तो प्लस में या माइनस में आर लिखा हुआ होगा, जैसे आर ए के कंपेयर में बहुत बड़ा है तो ए को छोड़ सकते हैं प्लस और माइनस में, स्क्वायर या माइनस बिना स्क्वायर के भी चलेगा, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा हो ना यहाँ पे, तो इस ए को छोड़ देंगे क्योंकि ए बहुत छोटा है, आर बहुत बड़ा है, तो प्लस वाले को छोड़ सकते हैं, ओके, ध्यान देना बात को। तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ क्या, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ आर स्क्वायर, ठीक है। चलो तो मैंने यहाँ पे ए स्क्वायर काटा तो आर स्क्वायर बचा, आर स्क्वायर का पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो बचा आर का पावर 3। चलो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, उसका मैंने कुछ यहाँ पे बचा हुआ डेरिवेशन किया हुआ है, ठीक है। ई पी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना मुझे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यू हो गया। अब बताओ, एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इधर ना हुआ, क्योंकि ये कॉस्ट है दोनों का डायरेक्शन इधर हो गया, तो लेफ्ट डायरेक्शन है, और डायपोल का डायरेक्शन किधर होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, राइट है, तो लेफ्ट और राइट डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट। तो पिछला लेसन में हम लोगों ने जो किया था एक्सिस पे, तो एक्सिस पे जिधर डायरेक्शन डायपोल का डायरेक्शन है, वो एक्सिस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में था, सेम डायरेक्शन में था। एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के डायरेक्शन में ही होता है, लेकिन इक्वेटोरियल पे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, डायपोल के या डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट होता है, डायपोल मोमेंट के अपोजिट होता है, ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला में माइनस लगा दिया, देखो माइनस क्यों लगाया, वेक्टर लिख रहा हूँ मैं, अभी तक मैं वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख रहा था, ओके, देखो मैग्नीट्यूड मैंने लिखा, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिखा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ भी देखो सब में मैंने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखा है, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक मैग्नीट्यूड सब मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, अभी डायरेक्शन लेकर चलोगे कन्फ्यूजन होगा, डायरेक्शन लास्ट में लिख देते हैं हम लोग, ओके। तो डायरेक्शन कैसे पता चला, क्योंकि अपोजिट था, तो पी डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी था, माइनस मैंने लगा दिया, एक दूसरे का अपोजिट है, क्लियर हो रहा है, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। चलो अब बताओ, मैंने लिख दिया कि P बराबर Q इंटू 2A इज अ डायपोल मोमेंट, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। मैंने अभी डेरिवेशन एग्जाम में पूछेगा, देखो मैं यहाँ तक कर लेना आप लोग, यहाँ तक लास्ट, यहाँ तक मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट करना डेरिवेशन, यहाँ तक कर लेना। ये जो बॉक्स में मैंने ब्लैक वाला लिखा है, ये बात एक्स्ट्रा है, नॉलेज कंसेप्ट के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, बोर्ड एग्जाम के MCQ के लिए, ओके। तो कंप्लीट आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा डेरिवेशन कर लेना, एग्जाम में पूछेगा इतना, और बार बार रिवीजन करो इसको,
इसका फिगर जितना प्रैक्टिस करो उतना आसान होगा। फिगर मैंने बहुत इजी बनाया है, ज़्यादा मैंने इसमें कम्प्लेक्स नहीं किया है, ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है, बहुत इजी है, सरल फिगर है, सिंपल फिगर है। इसको बार बार प्रैक्टिस करो, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो, बहुत आसान है। एक जैसा ये सारा स्टेप हो रहा है। पिछला वाला मैं एक्सिस की वजह से मैंने निकाला था, उसमें भी यही स्टेप था, इसमें भी यही स्टेप है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग टाइम में आता है एक्सिस पे और ये इक्वेटोरियल पे। ओके, तो आप लोग इसको याद कर लेना। इसमें देखो फार्मूला जो आया है, देखो ध्यान दो, इक्वेटोरियल की वजह से जो आया है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने देखो EQ लिख दिया है। सिंबल में बच्चे लोग कन्फ्यूजन होता है, EQ मतलब क्या हुआ, इक्वेटोरियल। और वहाँ पे जो मैंने इससे पहले पढ़ाया था उसमें लिखा था एक्सिस, तो लास्ट में मैं वेक्टर फॉर्म लिखता हूँ तो इक्वेटोरियल लिखता हूँ, P को हटा दीजिए, वहीं P पॉइंट पे तो इतना निकल गया, मैंने निकाल दिया 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट फॉर P/R/Q। और उसमें कितना आया था इक्वेटोरियल पे, सॉरी एक्सिस पे, इक्वेटोरियल पे आया 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट P/R/Q, उसमें आया था 2P/R/Q, सिर्फ 2 का फर्क है। किसका फर्क है, 2P/R/Q। तो एक्सिस पे आया था 2P/R/Q और इसमें आया P/R/Q, 1/4 पे एप्सिलॉन तो कॉमन है, ये माइनस मैंने लगा दिया क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। तो इसको दो लैंग्वेज में मैंने लिख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डायपोल ओके एट अ पॉइंट ऑन इट्स इक्वेटोरियल प्लेन इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। सिंपल सा बात है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन जो होगा वो डायपोल मोमेंट का अपोजिट होगा, और एक्सिस पे जो किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में सेम होगा। ओके, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके, पूरा नोट कर लो एक एक बात को करके, फिर हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं, इसका कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, कुछ खास बात सब कर लेते हैं हम लोग। देखो ओके, देखो कुछ मैंने एक जगह जानकारी पूरा लिख दिया। ओके, देखो मैंने लिख दिया, देखो इक्वेटो एक्सिस पे क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट 2P/R/Q, मैंने लिख दिया 2P/R/Q। ये फार्मूला तभी वैलिड है जब R इज बहुत मच ग्रेटर देन A हो, R बहुत बड़ा हो A से, तो ये फार्मूला वैलिड है। ओके, उसके बाद इक्वेटोरियल पे कितना निकला था -1/4 पे एप्सिलॉन नॉट P/R/Q, मैग्नीट्यूड पे माइनस नहीं ले लेंगे। ओके, कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो मैग्नीट्यूड निकालने में नेगेटिव साइन नहीं लेंगे, डायरेक्शन तो अपोजिट रहेगा ही रहेगा, ये भी फार्मूला तभी वैलिड है। तो देखो ये 2P/R/Q है, ये P/R/Q क्या है, एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो डबल है कि नहीं है, तो एक्सिस वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है डायपोल की वजह से वो इक्वेटोरियल के से दुगुना होता है, 2 टाइम्स होता है, डबल होता है। तो मैंने यहाँ फिगर भी बना दिया कितना अच्छा, ये डायपोल है और डायपोल में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन का अपोजिट मान लीजिए सेम डायरेक्शन में होता है, और इसमें इक्वेटोरियल पे इक्वेटोरियल ये इक्वेटोरियल पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन उधर है, अपोजिट है, कितना आसान है। एक्सिस पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है वो इतना होता है जब कंडीशन ये हो और उसका डायरेक्शन सेम डायरेक्शन होता है, और इक्वेटोरियल पे देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है, अपोजिट डायरेक्शन है तो नेगेटिव लगा दिया इसने, ये का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर और अपोजिट डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट। ओके, क्लियर हो गया अच्छे से। बस इतना याद है कि एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है वो इक्वेटोरियल के इलेक्ट्रिक फील्ड का डबल होता है मैग्नीट्यूड में। ओके, मैग्नीट्यूड वाइज। ओके, चलो भाई मैंने लिख दिया मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सिस, मैग्नीट्यूड ऑफ ओके इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस इज ट्वाइस द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल प्लेन। ओके, ये याद नहीं, फॉर्मूला तभी वैलिड है जब ये कंडीशन होगा। आपको एनसीईआरटी में ये सिलेबस दिया हुआ है, यही आपके लिए काम पड़ेगा, लेकिन कंपटीशन में हम लोग जनरल केस भी करते हैं तो जनरल कंपटीशन के लिए अलग पढ़ाई होगी। पहले हम लोग बोर्ड को आप लोग कर लो, बोर्ड के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ अभी। ओके, मेरा पूरा फोकस है बोर्ड है। ओके, चलो अब देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला होता है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट KQ/R²। पॉइंट चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो R² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मेरी पॉइंट को नोट करना, ओके, कि पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो R² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन डायपोल में देखो दोनों फार्मूला में तुम देखो दोनों फार्मूला में RQ आया है, यहाँ भी RQ यहाँ भी RQ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पॉइंट समझ आ रहा है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर एक डिस्टेंस बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा, घटेगा, डिस्टेंस घटाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। इनवर्सली मतलब ये होता है। अब एक चीज़ समझना, मैंने पिछले ही लेसन में समझा रखा है इसको कि क्यूब का मतलब आप क्यूब में तो मैंने लिखा कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड R² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और डायपोल की वजह से R³ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आप ध्यान देना जो मैं बता रहा हूँ कि R को अगर तुम 3 गुना कर दो, R को 3 गुना बढ़ा दो, डिस्टेंस को 3 गुना बढ़ा दो, तो पॉइंट चार्ज में 3 का स्क्वायर 9 गुना डिक्रीज कर जाएगा। मेरी बात समझ लो क्या बोल रहा हूँ कि इफ R इज 3 times इंक्रीज्ड in the case of point charge, okay, then the electric field is decreased by 9 times। 3 का स्क्वायर 9। अगर पॉइंट चार्ज कोई पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से मान लो मैंने पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से मैंने डिस्टेंस को 3 गुना बढ़ा दिया, 3 गुना आगे कर दिया, बढ़ा दिया पॉइंट को, ओके, 3 times इंक्रीज कर दिया, तो उसका ऑब्वियसली उसका इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। कितना घटेगा? 3 का स्क्वायर 9 गुना घट जाएगा, 9 times घट जाएगा। लेकिन इसी में देखो 3 का क्यूब करो 27, अगर डिस्टेंस को 3 गुना बढ़ाओगे तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 27 गुना घट जाएगा, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है। तो सोचो किसमें फास्ट घट रहा है, इसमें 9 गुना घटा है, इसमें 27 गुना घटा है। फास्ट किसमें घटा? डायपोल की वजह से। तो डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फास्ट घटता है, ओके, कंपेयर टू पॉइंट चार्ज। तो मैंने लैंग्वेज में यही भी पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने नोट करके लिखा है, ओके।
इफ़ आर इज 3 टाइम्स इंक्रीज, अगर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल कि अगर आर को यानी दूरी को 3 गुना बढ़ा दिया जाए, 3 गुना बढ़ा दिया जाए, ओके, देन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज, ओके ओके चलो यहाँ पर चार्ज में ई छूट गया है, वो शायद कट गया होगा, आप लोग देख लेना। देन ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज, चार्ज में ई छूट गया है भाई, चार्ज ई लिख लेना आप लोग, ओके, इज डिक्रीज बाय 9 टाइम्स। तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो 9 गुना घट जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल इज डिक्रीज बाय 27 टाइम्स। मैंने एक बात लिखा है यहाँ पे, ओके। हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लिखा लैंग्वेज में, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल है, डिक्रीजेज फास्टर फॉर अ डायपोल देन अ पॉइंट चार्ज विथ अ डिस्टेंस। मैंने किसी डिस्टेंस के बढ़ने से डायपोल की वजह से फास्टर घटेगा पॉइंट चार्ज की तुलना में। पॉइंट क्लियर हो गया? तो मैंने नोट करके लिखा है, एक न्यूमेरिकल मैंने कर रखा है, आपको न्यूमेरिकल बता देता हूँ। न्यूमेरिकल देख लो, बहुत आसान न्यूमेरिकल है। चलो न्यूमेरिकल आप लोग देख लो। देखो 2 पॉइंट चार्जेस है, 2 पॉइंट चार्ज है, प्लस माइनस 0.2 पिकोमीटर, पिको कुलम। तो ए प्लस क्यू ए माइनस क्यू मैग्नीट्यूड लेंगे हम लोग, डायपोल है, और आर प्लेस्ड -10⁻⁻6 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि जो एक +2 एक -2 पिको कुलम है, सॉरी 2 नहीं है, सॉरी 0.2 पिको कुलम है, एक -0.2 पिको कुलम है, एक +0.2 पिको कुलम है। दोनों को चार्ज एक दूसरे को रखा हुआ है इतना दूरी पे, 10⁻⁶ सेंटीमीटर, बहुत कम दूरी है कि नहीं है? ओके चलो, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम देयर मिड पॉइंट। सिंपल सा बात है, उसका डिस्टेंस दे दिया मिड पॉइंट से, आर दे दिया है, तो आर आपको दे दिया, आर में हम लोग पढ़े थे ना, तो एक्सिस पे निकालना है, एक्सियल पे निकालना है। और यही बोलता है इक्वेटोरियल पे, इक्वेटोरियल का फॉर्मूला लगा देते हैं, एक्सिस वाला 2p/r क्यू होता है। तो पहले क्यू को, पहले आप क्यू जो दिया हुआ है, क्यू दिया ना, उसका मैग्नीट्यूड लिखो, प्लस माइनस नहीं देखना है, सिर्फ क्यू लिखना है, फॉर्मूला में क्यू होता है, डायपोल मोमेंट निकालना पड़ेगा पहले। तो 0.2 ध्यान देना, 0.2, और पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12 कुलम, ओके। अब -12 में देखो 0 पॉइंट उड़ा दो, इसका पॉइंट होता है 2/10 होगा। मैंने एक स्टेप किया, कोई स्टेप नहीं छोड़ा है, थोड़ा बड़ा करके बताता हूँ मैं, देखो यहाँ पे, ओके देखो आप लोग यहाँ पे, तो 0.2, तो पॉइंट मैंने उड़ा दिया इसका, तो पॉइंट 2/10, तो 2/10 है, 10 नीचे से ऊपर गया तो माइनस हो जाएगा, तो -12 -13 हो जाएगा। डायरेक्टली मैं कर सकता था, लेकिन मैंने आपको एक एक स्टेप करके बताया। अब बताओ, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस दिया होता है 10⁻⁶ सेंटीमीटर। क्वेश्चन देखो ना, यहाँ पर लिखा होता नीचे में, पढ़ा था मैंने, 10⁻⁶ सेंटीमीटर दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, ओके। देखो यहाँ लिखा हुआ है, ओके यहाँ लिखा हुआ ना, दोनों चार्ज को प्लेस किया गया 10⁻⁶, ओके। तो दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस हम लोग क्या लेते हैं, एज्यूम करते हैं, 2a एज्यूम करके चलते हैं, ओके। 2a जब एज्यूम हम लोग करते हैं, सॉरी, ओके देखो, तो 2a = 10⁻⁶ सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम लोग को 2a का वैल्यू निकाल लो पहले, ओके चलो। 10⁻⁶ को पहले सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदलो, क्योंकि SI यूनिट में लेना है हम लोग को, किसमें लेना है, SI यूनिट में। तो 10 का सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करो, 100 में 10 का पावर 2 होगा, 10 का पावर 2 नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -6 -2 -8 हो जाएगा, -6 का -2 कितना हो जाएगा, -8। ध्यान से देखना, न्यूमेरिकल सब में बच्चों को दिक्कत होता है, बहुत आसान है सब। और डिस्टेंस कितना दिया, कितना दूरी पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, 10 सेंटीमीटर दूर, क्वेश्चन बोल रहा है 10 सेंटीमीटर, देखना कहीं पे 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, एट या 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर मीटर 100 से भाग कर दो, बनवाई 10 मीटर, 10 मीटर, इसको 10⁻⁻1 भी लिखा जा सकता था, ठीक है। चलो आ जाओ यहाँ पे, अब पहले पी निकालो, क्या कि फॉर्मूला होता है 2p/r, देखो ये फॉर्मूला होता है एक्सियल पे, ओके, एक्सिस पे। तो p = q × 2 है, तो q का वैल्यू तो यहाँ मैंने 2 × 10⁻⁻⁶ यहाँ निकाला था, यहाँ पे सारे नीचे में दिख रहा है, नीचे में यहाँ पे देखो q का वैल्यू मैंने निकाला था, q का वैल्यू, या q का वैल्यू 2 × 10⁻13 कूलम, ओके। चलो तो मैंने वहाँ रख दिया, सॉरी, ओके चलो आप लोग, तो देखो ये मैंने रख दिया, और 2a का वैल्यू 10⁻⁸ मीटर था, तो ये कुलम में है, ये मीटर में, ध्यान देता, कुलम मीटर, सेंटीमीटर नहीं है, ये गलती मत करना। डायपोल मोमेंट का यूनिट होता है कुलम मीटर, क्यों? क्योंकि देखो ना, ये चार्ज था कुलम में आया था, और ये कुछ में आया था, डिस्टेंस मीटर में था, तो कुलम मीटर, सेंटीमीटर नहीं, सेंटीमीटर cm होता है, छोटा c छोटा m, ये कैपिटल C है, छोटा m है, गलती मत करना। तो यूनिट भी पूछ देता है बोर्ड एग्जाम में। तो 18×3 = 21 इतना आ गया, पी निकल गया, डायपोल में निकल गया, आर दिया हुआ था, आर का वैल्यू पुट कर लो, तो 1/4πε0, 1/4πε0 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 9 × 10⁻9 होता है, एयर के लिए, स्पेस के लिए, फ्री स्पेस के लिए, या वैक्यूम के लिए। नहीं कुछ बोले तो ये इस्तेमाल करना है, 100% के एयर में ही रखा हुआ है वो, या फ्री स्पेस में रखा हुआ है। और 2p/r क्यों है, तो पी का वैल्यू E2 तो यहाँ वाला रख दिया, अब पी का वैल्यू ये वाला, ओके मैंने रख दिया। उसके बाद आर का वैल्यू रख दो यहाँ पे, देखो
आर का वैल्यू 1/10 था तो 1/10 मैंने रख दिया। कैलकुलेशन करो, 2 दूना 4, 9 चौका 36, 36 रख दिया। 10 का 12 माइनस से किसका -12, आज 10 का 3 से ऊपर गया तो गुना हो जाएगा, 10 का 3 -9 हो जाएगा। अब हम लोग हमेशा इसको 0 और 10 के बीच में रखते हैं, 0 और 10 के बीच में साइंटिफिक नोटेशन में। तो एक पॉइंट उड़ाओ, पॉइंट ले लो, 10 गुना कर दो, 10 का -9 में 10 का 10 से गुना करोगे, 10 का पावर 1 जाएगा तो -9 में से 1 + 1 जो जाएगा -8 हो जाएगा। ओके, 36 है ना, 36 को तुम लिख सकते हो 3 × 6 3.6। देखो एक आराम से समझो, 36 को 36 को मैं लिख दे रहा हूँ, 36 को मैं लिख रहा हूँ 3.6 × 10⁻1, 10 लिख दो, सॉरी। ओके चलो, ओके तो मैंने यहाँ लिख दिया। ओके तो भाई मैं समझा रहा था 3 × 10 का पावर 1 इतना लिख सकते हो, मैंने लिख दिया। 10 का पावर 1 में -9 घटेगा तो +8 हो जाएगा। पॉइंट क्लियर। तो इतना आंसर आएगा 3.6 × 10⁻⁻⁰ न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, बहुत आसान था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये लेसन पूरा अच्छा समझ में आ गया होगा। न्यूमेरिकल भी मैंने करवा दिया कि न्यूमेरिकल से कंसेप्ट क्लियर हो जाता है बच्चों का पूरा अच्छा से। अगर आप लोगों को ये पूरा मेरा लेसन अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, अभी आप लोग लाइक कर दो। ओके अभी कर दो आप लोग, मेरा गुरु दक्षिणा बनता है। ओके उसके बाद आप लोग चाहते हो कि इसी तरह का नया वीडियो आप लोग और चाहते हो, और भी आपको सिलेबस चाहिए पढ़ना है, तो आप मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और सब्सक्राइब के बगल में घंटा का साइन होगा, यानी कि बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लो, ताकि मैं जब भी वीडियो दूँ, आपको वीडियो भेजूँ या वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए, पहले ही पता चल जाए आपको। ओके ताकि आप लोग मिस न करो, वीडियो आप देख सको। ओके जो भी बच्चे मेरा बोर्ड का पूरा वीडियो देख रहे हो, कंटिन्यू जुड़े रहो, इससे आप लोग को बहुत फायदा होने वाला, बहुत सारी चीज़ मैं पढ़ाने वाला हूँ। ओके आप कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर पूछो कमेंट के जरिए। ओके चलो तो आज के लिए हम लोग इतना ही रोकते हैं। इस लेसन में हम लोगों ने पढ़ लिया। एक और जनरल पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो जनरल पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। ओके एनसीईआरटी में नहीं है, तो एनसीईआरटी के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ। देखता हूँ अगर मौका मिले तो बता दूंगा, अदरवाइज नहीं भी बच्चों करोगे तो चल जाएगा, क्योंकि आप लोगों को ये मैंने एक्सेस पे इक्वेटोरियल पर डिफरेंट केस करके बना दिया। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। ओके नेक्स्ट लेसन में हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैं पढ़ाने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले छोटी छोटी टॉपिक है वो भी मैं कवर कर लूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। इसी चैनल पे मिलते हैं जिसका नाम है उन्नति एहसान। ओके और इस वीडियो को खूब से खूब शेयर कीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, बाय।